हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे BA स्टाफ नर्स, GMCH एंड PGI की जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनकी प्रेपरेशंस। इस चैनल पे रोज़ ही ऐसे MCQs कराए जाते हैं जो इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आई एम श्योर देते होंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको इस चैनल से कुछ भी नॉलेज मिलती है, बिकॉज लाइक बिल्कुल नहीं करते आप लोग, जिससे मैं मोटिवेट होके और क्वेश्चंस आपको कराऊं। सो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं करवा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप इसको पसंद कर रहे हो और आप इन्हीं से आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ा सको। और अगर कोई बच्चा BA के जो पेपर होने वाला है उसकी प्रेपरेशन करना चाहता है मेरे से, सो आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से इसकी प्रेपरेशन कर सकते हो, जो कि अभी बैचेस चल रहे हैं, दैट इज़ MCQ बैच एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अभी ये बैचेस फॉर 3 डेज़ ऑफर में चल रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड अक्टूबर की स्टार्टिंग में देखा जा सकता है। सो फॉर 3 डेज़ मैंने इस 2 MCQ बैच इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच को ऑफर पे डाला है। सो अगर आपको ये बैच में आके नॉलेज गेन करनी है, पेपर क्लियर करना है, पेपर में रैंक लेना है, कि मुझे जो अपनी लेटर है वो यहाँ के CM से लेनी है, सो दैट्स वाई यू कैन ज्वाइन दिस बैच बाय कॉल। इस नंबर पे कर सकते हैं, मैसेज करके आप ये बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज जितना लेट करोगे, आप चाहते हो पर ज्वाइन नहीं कर रहे, इससे अच्छा आप कर लो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना फिर टाइम भी निकलता जाएगा। सो आपके लिए बैचेस जो है 3 डेज़ के ऑफर्स पे लगे हैं। सो कॉल या फिर मैसेज करके आप प्राइजेस पूछ सकते हो और अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन कर सकते हो। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 588 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसका हम पढ़ेंगे। द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से एक क्लाइंट है नर्स का, ठीक है, उसके लिए वो प्लान केयर कर रही है। लेफ्ट लेग पे DVT है। द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर एडिमा एंड पेन इन द इफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। जो उसकी इफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसमें क्लाइंट को पेन हो रही है और एडिमा है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स प्लान टू इम्प्लीमेंट इन केयर। तो कौन सी इम्प्लीमेंट करेगी वो, इसमें से प्लान्स। तो हमें सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई करना है। क्या करेगी वो, एलिवेट करेगी लेफ्ट लेग, moist heat to the left leg, administer करेगी acetaminophen as prescribed, ambulate in the hall 3 times per shift, administer anticoagulant as prescribed। तो सबसे पहले जो करना होता है कि उस लेफ्ट लेग को आपको एलिवेट करके रखना है। दूसरा, अप्लाई मॉइस्ट हीट टू द लेफ्ट लेग, हल्की सी मॉइस्ट हीट, ज़्यादा तेज नहीं, जस्ट फॉर मॉइस्चर आपको हीटेड रहना है। उस पर कोल्ड कभी भी आपको अप्लाई नहीं करना, कोल्ड कभी भी अप्लाई नहीं करना। एसिटामिनोफेन जैसे कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड लिखी हुई है तो आप उस पेशेंट को ज़रूर दोगे, और एडमिनिस्टर करोगे एंटीकोगुलेंट, ताकि जो उसका डीप वेन थ्रोम्बस बना है वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। एंटीकोगुलेंट मतलब क्लॉट उसका जो वो टूट जाए। दूसरा, कभी भी आपको उसको एम्बुलेट नहीं कराना होता, बिकॉज एम्बुलेशन से अगर वो थ्रोम्बस एम्बोलाई बन गया, ठीक है, वो मूव करने लग गया, तो वो पल्मनरी एम्बोलिज्म कर सकता है, जो कि DVT की कॉम्प्लिकेशन है। सो 1, 2, 3 एंड 5th इज द राइट ऑप्शन। Next, the nurse is caring for pregnant client with the preeclampsia who is receiving prescribed IV infusion of magnesium sulfate. To provide a safe environment, the nurse should ensure that which priority item is available. जब आप किसी preeclampsia pregnant client को IV infusion दे रहे हो magnesium sulfate का, तो ऐसा कौन सा safe environment है जो कि priority में रखोगे, जो कि आपके पास उस टाइम होना चाहिए। टंग ब्लेड रखोगे, प्रिकॉशन हैमर, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, पोटाशियम क्लोराइड इंजेक्शन। एज यू ऑल नो, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, एंड मैग्नीशियम क्या है, एक टोकोलिटिक एजेंट, ठीक है। टोकोलिटिक एजेंट्स क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करते हैं। सो इसीलिए आप प्रेग्नेंट वुमेन को ये देते हो ताकि उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ना हो और वो लेबर में ना चल जाए ड्यूरिंग द प्री-एक्लैम्पसिया। सो इसको वाइड में याद करो, बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक्लैम्पसिया एंड प्री-एक्लैम्पसिया, बहुत कुछ सीखने को है इस टॉपिक में, एंड इस टॉपिक को अपना प्रायोरिटी में लेके चलना, ठीक है, बहुत कुछ है इसके बारे में।
इसकी पैथो अगर आप जान जाओगे कि इसका वर्किंग कैसा है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि हम ये क्यों देते हैं, प्री एक्लैम्पशिया होता क्या है, एक्लैम्पशिया होता क्या है। कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप फट से कर लोगे। सो इसकी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया करो टॉपिक की। सो नेक्स्ट है, द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद द ब्रेन डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ स्वीयर हेड इंजरी हैड रिसीव विग्रस ट्रीटमेंट टू कंट्रोल सेरेब्रल एडीमा, which intervention should the nurse plan to implement as a priority to maintain viability of the kidney before organ donation? So upper level का क्वेश्चन है थोड़ा, कि अगर एक क्लाइंट है, उसका ब्रेन डेड हो गया है बिकॉज उसको हेड इंजरी हुई थी और उसको विग्रस ट्रीटमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ही विग्रस तेज़ी वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि उसका जो सेरिब्रल एडिमा है, उसका अंदर जो ब्रेन है जो स्वेल कर रहा है, सेरिब्रल एडिमा हो रहा है, वो कंट्रोल हो पाए। तो ऐसी कौन सी इंटरवेंशंस आप, क्योंकि देखो अब आप फ्लूइड ज़्यादा दे रहे हो पेशेंट को तो किडनी पे वर्कलोड भी इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली किडनी को बहुत ज़्यादा फिल्टर करना है। तो आप किडनी को कैसे वाइबल बनाओगे ताकि आप उसके ऑर्गन को डोनेट कर पाओ? सी स्क्रीनिंग द डोनर फॉर इंजेक्शन, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, एडमिनिस्टर वेंटिलेशन ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर वेजोप्रेसिन इंट्रा वीनसली। तो सबसे पहले तो आपको आईवी फ्लूइड जो है एडमिनिस्टर करने होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो किडनी है वो मिनिमम परफ्यूजन प्रेशर रिक्वायर करती है जो कि 80 mm ऑफ Hg होता है टू डू रीनल नॉर्मल फंक्शन। सो उसके लिए आपको आईवी फ्लूइड आईवी उसको देने पड़ेंगे, एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे ताकि जो उसका मिनिमाइज हो परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, जो कि 80 mm ऑफ Hg होता है। सो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स केयरिंग for client in a labor should plan to assess the fetal FHR at which specific items, select all that, apply। so अगर आप किसी नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है जो कि लेबर में, और उसकी FHR जो है देख रही है, तो उसे कब कब देखनी है वो FHR? बिफोर एम्बुलेशन, आफ्टर वजाइनल एग्जामिनेशन, आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बिफोर टर्निंग द क्लाइंट ऑन हर साइड, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन। सो सबसे पहले तो आप बिफोर एम्बुलेशन जो है वो देखोगी, ठीक है। जब भी जो पेशेंट है वो एम्बुलेट करने जा रहे हो उसको, तो सबसे पहले आप FHR चेक करोगे। देन जब आपने वजाइनल एग्जामिनेशन तब करी, तब आपने FHR चेक करनी है। रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स के बाद भी करते हो, और उसके बाद आप जब उसको ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हो तब भी। सो इन चारों जगहों पे आपको FHR जो है चेक करनी है। फीटल हार्ट रेट, आप कभी भी पेशेंट को साइड पे लेटाओ या फिर सीधे लगाओ तब नहीं, उसकी कोई भी ज़रूरत नीडेड नहीं है FHR चेक करने की, अनटिल एंड अनलेस मदर कुछ ना बोले, ठीक है। टर्न करो क्लाइंट को साइड पे, तब आपको इतना नीडेड नहीं होता FHR चेक करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद एड्स हैज अ प्रॉब्लम विद न्यूट्रिशन रिजल्टिंग इन वेट लॉस, द नर्स हैज इंस्ट्रक्टेड द क्लाइंट रिगार्डिंग मेथड ऑफ इंक्रीजिंग वेट फॉर हेल्थ मेंटेनेंस, द नर्स डिटरमाइंस दैट देयर इज अ नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन इफ द क्लाइंट स्टेट्स द नीड्स टू इम्प्लीमेंट विच मेजर्स। तो एक क्लाइंट है एड्स का, उसको न्यूट्रिशन का ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है, एड्स वाले पेशेंट में वेट लॉस होता है, तो नर्स जो है इंस्ट्रक्शन दे रही है क्लाइंट को वेट इंक्रीज करने का ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उसको बताएगा जो हमारा क्लाइंट है, जिससे हमें पता चलेगा कि उसको और फर्दर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है? ईट लो कैलोरी स्नैक्स बिटवीन मील्स, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू आउट द डे, कंज्यूम न्यूट्रिएंट डेंस फूड एंड बेवरेजेस, कीप ईजी टू प्रिपेयर फूड अवेलेबल इन द होम। सो क्वेश्चन था, देयर इज नीड आई हैव टोल्ड यू रॉन्ग। सो क्वेश्चन ये था कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट क्लाइंट बोलेगा जिससे नर्स को पता चल जाएगा कि इसको और इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ आ गई है। सो अब अगर क्लाइंट बोलेगा कि मुझे लो कैलोरी स्नैक्स भी लेने हैं बिटवीन मील्स ताकि उसका वेट जो है मेंटेन होने लगे, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, राइट स्टेटमेंट। अगर क्लाइंट बोलता है तो नर्स समझ जाएगी कि इस पेशेंट को समझ आ गया है इंस्ट्रक्शंस के बारे में। So next is the nurse provide the discharge treating client after vasectomy, which statement by the client indicates the need for further teaching। so अगर आप किसी क्लाइंट को जिसकी वेसेक्टमी हुई है, ठीक है, उसको डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हो, तो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की आपको बताएगी कि इसको और समझाना पड़ेगा? आई कैन यूज अ स्क्रॉटल स्पॉट इफ आई नीड टू, आई डू नॉट नीड टू प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल एनी लॉन्गर, आई कैन रिज्यूम सेक्शुअल इंटरकोर्स वेन एवर आई वॉन्ट, आई कैन यूज एन आइस पैक एंड टेक एन एनाल्जेसिक फॉर पेन और स्वेलिंग। सो ऑल स्वेलिंग। सो याद रखिए, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल एनी लॉन्गर। जब तक आपका टेस्ट नहीं होता वेसेक्टमी के बाद, ठीक है, जब तक उनकी वाइबिलिटी पीरियड बिल्कुल डिक्रीज नहीं हो जाता, ठीक है, सीमम
एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ करने होते हैं। सो अगर पेशेंट ये बोलता है तो इट मीन्स आपको और उसे समझाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं। कम क्वेश्चंस इसलिए करवाती हूँ, क्वेश्चंस ऑलरेडी बड़े करवाती हूँ, उस लेवल के करवाती हूँ जो कि आपको आने हैं। इनमें जो टॉपिक आता है उसी दिन कर लिया करो ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। और अगर आपको एमसीक्यू बैच या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि इस टाइम ऑफर में है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आपको ज्वाइन करने हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू सो मच, शेयर भी ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट, बाय।